आइए दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते हैं यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का ये सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ अब ये मत सोचो कि यूजीसी नेट का ही मैं बता रहा हूँ। ये आपका काम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्टिंग और जो भी कॉस्टिंग से रिलेटेड हो, कॉस्टिंग या मैनेजमेंट, उससे ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो यूजीसी नेट ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका ये बेनिफिट है। ठीक है, जैसा कि मैं भी सीए की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने नेट तो क्वालिफाई किया है, बट नेट मुझे अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है और आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग भी एक अच्छे नंबर से क्वालिफाई कीजिए। ओके, तो लेट स्टार्ट। बिजनेस मैनेजमेंट का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। वन वाइडली कोटेड definition of management is the art of getting things done through others। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है? ये आर्ट है, कला है, जो कि कोई भी चीज प्राप्त होता है किसी दूसरे से। ठीक है, some more definition of management are given below according to हैरोल्ड कुंज। ठीक है, तो हैरोल्ड कुंज ने क्या कहा था? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जो कि कोई भी चीज प्राप्त होता है दूसरे से एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो इसमें पीपल क्या किसी संस्था से जुड़े रहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप रहता है। ठीक है, तो जनरली इट इज ऑर्गेनाइज्ड। अकॉर्डिंग टू डीजे क्लॉफ ने क्या कहा था? मैनेजमेंट इज द आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, हॉराल्ड कुंज ने कहा था कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ आर्ट है, लेकिन डीजे क्लॉफ का कहना है कि ये आर्ट भी है और साइंस भी है, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। ठीक है, तो जिससे कि आपका एक तरह से डिसीजन मेकिंग देता है और लीडरशिप भी देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, मैनेजमेंट इज अ मल्टी पर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेस अ बिजनेस एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। ठीक है, पीटर एफ ड्रकर ने कहा था कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी पर्पस ऑर्गन है। ये एक तरह से मल्टी पर्पस ऑर्गन है, ये सिंगल पर्पस ऑर्गन नहीं है, ये मल्टी मतलब बहुतों से ये जुड़ा हुआ है। दैट मैनेजेस अ बिजनेस, जो कि बिजनेस को मैनेज करता है, एंड मैनेजर्स वर्कर एंड वर्क। ठीक है, तो एक तरह से ये मैनेज करता है आपका मैनेजर को। मैनेजर तो आप जानते हैं, मैनेजर हर फील्ड में होता है। ऐसा नहीं कि मैनेजर जो है आपका एक तरह से सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड में होता है। मैनेजर का जो काम है वो सभी जगह होता है, या तो वो स्कूल हो, या तो वो कॉलेज हो, या तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो बैंक हो। ठीक है, या फिर वो कहीं पर हॉस्पिटल हो। ठीक है, तो मैनेजिंग का काम हर जगह होता है। ठीक है, तो एफ ड्रकर जो फेमस एक तरह से जो आपका बिजनेसमैन जो है, ये इसने ये कहा कि एक तरह से मैनेजेस वर्क एंड वर्क को कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन? मैनेजमेंट। According to E.F.L. Bray, management is a social process entailing responsibility for the effective planning and regulation of the operation of an enterprise। ठीक है, E.F.L. Bray ने कहा था कि मैनेजमेंट जो है सोशल प्रोसेस है, ये समाज का प्रोसेस है। entailing responsibility for the effective, ठीक है, इफेक्टिव ये प्लानिंग एंड रेगुलेशन, एक तरह से प्लान से चलता है। ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से चलता है, एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एन इंटरप्राइज। ऑपरेशन मतलब जो काम होता है जो इंटरप्राइज बिजनेस में। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अ प्रिंसिपल्स मीन्स अ फंडामेंटल ट्रूथ ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग, प्राइमरी एलिमेंट ऑफ जनरल लॉ। ठीक है, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल ट्रूथ होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग के बेस पे ये बेस्ड होता है। रीजनिंग मतलब कि आप जो लॉजिक से कोई चीज सोचते हो, ठीक है, या फिर लॉजिक से किसी काम को करते हो। अ प्राइमरी एलिमेंट ऑफ जनरल लॉ, राइट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट लाइक प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस की तरह नहीं होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जनरल वैलिडिटी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है एक तरह से फंडामेंटल ट्रूथ होता है, जनरल वैलिडिटी विच है वैल्यू इन प्रेडिक्टिंग, जिसका वैल्यू होता है आपका भविष्यवाणी करने में। मतलब
प्रेडिक्ट करने में द रिजल्ट ऑफ मैनेजरियल एक्शन, दे आर सच गाइडलाइंस विच कम टू हेल्प ऑफ मैनेजर। ये एक तरह से गाइडलाइंस है जो कि हेल्प करता है किसी भी मैनेजर को। हेनरी फाइल गेव द फॉलोइंग 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फाइल जो था वो 14 प्रिंसिपल दिया था मैनेजमेंट का, ठीक है। तो आइए ये 14 प्रिंसिपल को हम सीखते हैं। फर्स्ट वन, डिवीजन ऑफ वर्क। The work is divided in such a way that it promotes specialization and one person does only one thing rather than doing everything himself. Okay? The work is divided in such a way that it promotes specialization. तो कोई भी काम जो है ऐसा डिवाइड होना चाहिए कि एक तरह से ये स्पेशलाइजेशन क्रिएट करे, ठीक है। एंड वन पर्सन डज ओनली वन थिंग रेदर देन डूइंग एवरीथिंग हिमसेल्फ। तो किसी कोई भी पर्सन जो है वो एक काम को करे, ठीक है, सिवाय बहुत सारे काम को एक साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वन पर्सन डज ओनली वन थिंग, ठीक है। तो किसी काम को अगर इंडिविजुअली किया जाए तो वो काम जल्दी से होता है, लेकिन मल्टीपल वर्क आप करोगे, मल्टीटास्किंग करोगे तो वो जल्दी से कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सो देयर शुड बी द डिवीजन ऑफ वर्क। सो वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय वन। Parity between authority and responsibility. Authority and responsibility go side by side and should be commensurate to each other, ठीक है। तो parity between authority and responsibility के बीच में parity होना चाहिए, ठीक है। Authority and responsibility go side by side, ठीक है, and should be commensurate to each other. एक दूसरे से रिलेशन भी रखना चाहिए, ठीक है। parity होना चाहिए अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई रेस्पॉन्सिबल होता है और कोई वहाँ पर अथॉरिटी होता है, ठीक है। देयर शुड बी द पैरिटी। डिसिप्लिन, इट इज एसेंशियल इन ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसिप्लिन इज ऑब्टेन्ड थ्रू जुडिशियल application of penalties. Limits of acceptable behavior are absolutely necessary to define if that everyone in the organization knows what can and cannot be done, ठीक है। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर मैनेजमेंट आप कर रहे हो, अगर वहाँ डिसिप्लिन नहीं है तो समझो कि वो काम जो है वो वर्क है, वहाँ पर उसका फेलियर होने का डर रहता है, ठीक है। Limits of acceptable behavior are absolutely necessary to define if that everyone in the organization knows what can and cannot do. तो सभी को पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप एक काम को कर रहे हो, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मान लो कि किसी कंपनी में हो, तो किसी कंपनी में हो तो आपका काम है, जैसे कि डिपार्टमेंट है, किसी का सर्विलेंस डिपार्टमेंट है, किसी का IT डिपार्टमेंट है। तो IT डिपार्टमेंट में आपका जो काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना रहता है कि अदर्स लोग जो कस्टमर कॉल सेंटर वाले किस तरह से वो काम कर रहे हैं, अपनी सेलिंग सॉफ्टवेयर जो कर रहे हैं तो वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका काम है चेक करना, ठीक है। तो आपको आपका जो फोकस है, आपका नज़रिया है उसी चीज़ पे होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू आर फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट। लेकिन अगर आपका फोकस कहीं और है, आपका फोकस सर्विलेंस डिपार्टमेंट पे है,